जय हिंद, वंदे मातरम। तो इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ जो आपकी टी आर्मी की मेरिट बनने वाली है वो मेरिट किस वे में बनने वाली है, कितना स्कोर पे आपका फाइनल सिलेक्शन होगा, क्या पूरा प्रोसीजर क्या रहने वाला है। ठीक है, वो सारी चीज़ें मैं एक्सप्लेन करूंगा अच्छे से। या सबसे पहले मेरी बात ध्यान रखना, जो जिनका भी जो भी H&H मतलब होम एंड हेल्थ यूनिट नहीं है, जैसे कि आपकी 102 हो गई। पहले मैं सबसे पहले इनका ही बता देता हूँ। 102 हो गई, जैसे 105 हो गई आपकी, और 126 हो गई, और 152 हो गई। ये जितने भी यूनिट्स के मैंने अभी नाम लिखे ना, ये जितने भी यूनिट के मैंने अभी नाम लिखे, इनका जो आपको पता ही है वाइवा टेस्ट हो गया, स्क्रीनिंग टेस्ट जो भी आपका चल रहा है वो इन इन यूनिट्स का नहीं होने वाला है। ठीक है, तो जो इन यूनिट का कट ऑफ है ना वो आपका अलग बनने वाला है। इन यूनिट का कट ऑफ वही जाएगा आपका आउट ऑफ 200 में से। 200 में से अगर किसी के स्कोर 160 के अराउंड आ रहा है, 160 के अराउंड 160 हो गया, 165 के अराउंड आ रहा है, तो उसका जो फाइनल सिलेक्शन है वो मज़े से हो जाएगा। ठीक है, मज़े से इनका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा, इनकी ज्वाइनिंग वगैरह हो जाएगी। ठीक है, अब जो मेन बात आती है, जो यूनिट आती है H&H के अंदर, ठीक है, जैसे आपकी यूनिट हो गई, पहले अच्छे से सुनो, क्योंकि सबसे पहले मैं आपको अच्छे से डाटा ही एनालिसिस करवाऊंगा। जैसे आपकी यूनिट हो गई 156 हो गई, 157 हो गई, 158 हो गई, 159 हो गई, 160 हो गई, 161 हो गई, उसके बाद मैं बात करूँ 162 हो गई, उसके बाद मैं बात करूँ 163 हो गई। ठीक है, ये जितनी भी यूनिट्स के मैंने नाम लिखे ना, 1 2 3 4 5 6 7 8, इन यूनिट को, ये आपको पता है कि ये यूनिट्स आती है आपकी H&H मतलब होम एंड हेल्थ के अंदर आती है। तो इन यूनिट का अभी अब क्या चल रहा है, बाइबा टेस्ट चल रहा है, स्क्रीनिंग टेस्ट चल रहा है। जैसे 156 का हो चुका है, 159 का हो चुका है, 161 का हो चुका है। तो अलग अलग यूनिट्स का भी इनका स्क्रीनिंग और टेस्ट और बाइबा टेस्ट का जो प्रोसीजर वो चल रहा है। ठीक है, ये बात आपको अच्छे समझ आ गई होगी। अब आप क्या आता है मेन खेल कि हमारी मेरिट कैसे बनेगी। तो समझो जो क्या हुआ था। पहले नंबर आपको मैं प्रीवियस बता दूं, 2019 में क्या हुआ था, जो मैं आपको डाटा बताता हूँ ना बिल्कुल रियल डाटा है, 100% ट्रस्टेड कर सकते हो। 2019 में क्या हुआ था, पहला नंबर तो 19 में क्या हुआ था, जो आपकी कटा बनी थी ना, जो आपकी कटा बनी थी, उन्होंने क्या किया था, जो आपका एग्ज़ाम था, ठीक है, और जो आपका फिजिकल के मार्क्स थे, जो आपके एग्जाम थे, जो आपके फिजिकल के मार्क्स थे, ये कंसीडर नहीं किए थे, बिल्कुल भी कंसीडर नहीं किए थे। डायरेक्ट आपकी जो कटा बनी थी वो आपकी बनी थी स्क्रीनिंग टेस्ट के आधार पे। ये बात आप मेरे को अभी के अभी मैं आपको बता रहा हूँ, पूरा यूट्यूब शान मानना, कोई किसी ने भी नहीं बताई होगी जो प्रीवियस ईयर आपकी कटा बनी थी वो कैसे बनी थी। प्रीवियस ईयर की आपकी कटा बनी थी वो बनी थी आपके स्क्रीनिंग, जो आपका स्क्रीनिंग टेस्ट होता है, ठीक है, और बाइबा टेस्ट जो हो रहा है सारा, पूरी पूरी मेरिट इसके बेहे में बनी थी। और क्या किया था प्रीवियस ईयर में, क्या हुआ, एक लिस्ट आई। जैसे आपका ये टेस्ट खत्म होते हैं उसके कुछ दिन बाद एक लिस्ट आई। लिस्ट में क्या होता है, लिस्ट में आपका नाम होता है, आपका फादर नेम होता है, और आपका नंबर कुछ नहीं होता, और इधर आपको डेट दी जाती है कि इस तारीख को आपकी ज्वाइनिंग होने वाली है, कहाँ पे ज्वाइनिंग होने वाली है, ये चीज़ें बताई जाती है। बस ये आपकी फाइनल सिलेक्शन लिस्ट आ जाती है। तो अब मैं आपको बताता हूँ इस बार का क्या प्रोसीजर रहने वाला है। तो ये सीन हुआ था आपका। अब सुनो, जो आपकी कट ऑफ डिपेंड करती है, इस बार क्या होगा, जो आपकी कट ऑफ आएगी ना, पहले नंबर तो आपका जो फिजिकल का स्कोर है, फिजिकल और आपका जो रिटन एग्जाम हो, ठीक है, जिसका स्कोर भी इसमें हाई होगा, मतलब देखो, जिसका स्कोर भी इसमें 200 में से हाई होगा, मतलब कि 180 के अराउंड मान लो इतना स्कोर है। ठीक है, बच्चे ये लड़के को कैसे सेलेक्ट करेंगे, मैं वो चीज़ें समझा रहा हूँ यहाँ पे। उसके बाद क्या होगा, जिस बच्चे ने भी स्क्रीनिंग टेस्ट, जो आपका स्क्रीनिंग टेस्ट चल रहा है, ठीक है, जिस लड़के ने भी स्क्रीनिंग टेस्ट में हाई स्कोर किया होगा, सबसे पहले वो चेक करेंगे लड़के का इंटरव्यू। लड़के का इंटरव्यू देखने का तरीका देखेंगे कि लड़के ने इंटरव्यू किस तरीके से दिया है, कैसा इंटरव्यू हो रहा है। उसके बाद जब जैसे आपका इंटरव्यू हो रहा है ना, आप एक चीज़ नोटिस करना मेरी बात को, जैसे आपका इंटरव्यू हो रहा है ना, इंटरव्यू के बाद जो ऑफिसर है ना, वो इंटरव्यू के बाद उसी वक्त पेज में कुछ लिख रहे हैं आपके बारे में। ठीक है, तो वो चीज़ें सब कुछ मैटर करता है, ये चीज़ें आप याद में रखना। जो आपकी इंटरव्यू को जो आप पूछ रहे हैं ना आपसे, वही कि फादर नेम क्या है, क्या करते हो, हर एक चीज़ मैटर करती है वहाँ पे। ये चीज़ें आपको अच्छे से समझनी पड़ेगी। उसके बाद जो आपका स्क्रीनिंग टेस्ट हो रहा है, स्क्रीनिंग टेस्ट के कितने मार्क्स बनने हैं, जैसे आपको पता है 20 क्वेश्चन आ रहे हैं वहाँ पे, और वहाँ पे कितना स्कोर हो रहा है, स्क्रीनिंग टेस्ट में कितना स्कोर कर पा रहे हो आप, पिक्चर परसेप्शन टेस्ट में, स्क्रीनिंग में हो गया आपका कितना स्कोर हो रहा है, पिक्चर परसेप्शन में आपका जैसे कि 20 नंबर का है, कितना स्कोर हो रहा है। उसके बाद सेल्फ इंट्रोडक्शन हो गया, 20 मार्क्स में आपका कितना स्कोर हो रहा है। इसमें वो सारी चीज़ें स्कोर मैटर करता है। तो इसका भी जो स्क्रीनिंग टेस्ट होता है ना, इसका भी एक क्वालिफाइंग नेचर होता है, मतलब कि मेरा कहने का मतलब कि इसको भी आपने क्वालिफाई करना है। अगर इसका उन्होंने क्राइटेरिया रखा होगा कि कोई लड़का 55 मान लो कि 55 प्लस स्कोर कर रहा है, 55 या 50 प्लस मान लो, 50 प्लस ही मान लो, 50 प्लस स्कोर कर रहा है, वो उसी को क्वालिफाई करेंगे। वो उसी को क्या करेंगे, इस टेस्ट में क्वालिफाई करेंगे। ये चीज़ें आपको कोई नहीं बताएगा। उसके बाद क्या होगा, जो आपकी फाइनल मेरिट बनेगी वो कैसे बनेगी। देखो, मैंने आपको बता दिया स्क्रीनिंग का एक क्राइटेरिया होता है कि अगर किसी ने 50% प्लस स्कोर किया तो उसको वो पास कर देंगे। उसके बाद क्या होगा, जो आपका उसके बाद वो देखेंगे कि आपके फिजिकल में और आपका जो रिटना उसमें कितना स्कोर है।
ये चीज़ें इसका 50% ये चीज़ें नोट देखेंगे वो, और 50% ये चीज़ें देखेंगे। ये वाली चीज़ अगर स्क्रीनिंग टेस्ट में बंदा 50% से ऊपर ले रहा है, ठीक है, तो उसको क्या करेंगे, ये क्वालिफाइंग कर देंगे कि स्क्रीनिंग में क्वालिफाई। फिर उसका स्कोर देखेंगे कि स्कोर में कोई लड़का है जिसका हाई स्कोर है, उसी को ये देखेंगे। और उसके बाद ये क्या करेंगे, एक फाइनल लिस्ट तैयार करेंगे। क्या करेंगे, ये फाइनल लिस्ट तैयार करेंगे। और फाइनल लिस्ट में ये आपको नाम दे, लड़के का नाम होगा, लड़के का फादर नेम होगा, और लड़के का स्कोर नहीं बताया जाएगा। ये सबसे पहले मैं आपको क्लियर कर दूँ, सिर्फ आपको लड़के का नाम होगा, लड़के का फादर नेम होगा, और बिल्कुल भी कोई स्कोर नहीं बताया जाएगा कि लड़के के कितना मार्क्स आया, 200 में से कितना मार्क्स आया, 150 के राउंड आया, 160 के राउंड, ये कुछ भी नहीं बताया जाएगा। डायरेक्ट आपको क्या होगा, स्क्रीनिंग टेस्ट हो गया आपका, रिटन एग्जाम सब कुछ आपका हो गया। उसके बाद ये चीज़ें मैटर करेंगी, ये चीज़ें देखेंगे। और उन्होंने अपने एक, जैसे कि आपकी पूरा डाटा समझाता हूँ। देखो, जैसे कि मान लो कि आपकी 156 की, आपकी मान लो कि 156 की टोटल वैकेंसी, या मान लो 200 वैकेंसी है। कितनी वैकेंसी है, 200 वैकेंसी है। ये 200 लड़कों का क्या करेंगे, जो भी टॉपर लड़के हैं जिनका स्क्रीनिंग टेस्ट भी अच्छा हुआ है, स्क्रीनिंग टेस्ट का स्कोर मैटर करते हैं। ये मैं पहले भी बता चुका हूँ, अभी बता रहा हूँ, स्क्रीनिंग टेस्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। उसके स्कोर मिलते हैं आपको, ठीक है, ये कोई नहीं बताएगा उसके स्कोर मिलते नहीं मिलते। उसके बाद क्या होगा, अगर मान लो आपने, जैसे कि मान लिया आपके पास 200 वैकेंसी है। कितनी वैकेंसी है, 200 वैकेंसी है। तो ये क्या करेंगे, 156 में आपकी जैसे 200 वैकेंसी है, ये 200 लड़कों का इधर नाम लिख देंगे। 200 ही लड़कों को क्या करेंगे, ये पास करेंगे। 200 लड़कों को पास करेंगे कैसे, स्क्रीनिंग टेस्ट में, और जो आपका रिटन एग्जाम हुआ उसके बीए में। तो ऐसे आपकी जो मेरिट बनने वाली है, आपको, आई होप आपको ये चीज़ें समझ आ गई होगी कि आपकी मेरिट कैसे बनने वाली है। सबसे मेन जो आपका प्रोसीजर रहने वाला है, वो आपका सबसे जो मेन चीज़ देखेंगे, वो देखेंगे आपकी ये वाली स्क्रीनिंग टेस्ट वाली। अगर स्क्रीनिंग टेस्ट अगर आप क्वालिफाई नहीं करते हो, तो आपके फिर चाहे वहाँ पे रिटन में या फिजिकल में, चाहे आपके 180 नंबर क्यों ना हो, 180 नंबर क्यों ना हो, आपका नंबर नहीं आएगा। ये बात आज भी मैं कह रहा हूँ, पहले मैं कहता हूँ, चाहे आपके 190 नंबर क्यों ना है, फिर भी आपका नंबर नहीं है। क्योंकि जो आपका स्क्रीनिंग टेस्ट है, इसका एक क्रिटेरिया रखा होता है, 50 प्लस या 60 के अराउंड इतना मार्क्स प्लस होने चाहिए, फिर वो आपकी ये चीज़ चेक करेंगे। नहीं तो ये चीज़ आपकी चेक भी नहीं करेंगे, ठीक है। उसके बाद ही आपकी फाइनल मेरिट बनेगी। और जैसे आपकी फाइनल मेरिट बनेगी, उसमें वो लड़कों का नाम आएगा। जितनी वैकेंसी है 300 लड़कों को ये उठाएंगे, किसी को वेटिंग लिस्ट में नहीं रखेंगे, डायरेक्ट मेरिट आएगा आपकी। उसके बाद आपकी ये ज्वाइनिंग वगैरह करवा देंगे। और आप सबको मैं ये बताना चाहता हूँ कि आज 1-2 लड़के का वो था स्क्रीनिंग टेस्ट, वो इंटरव्यू था, और कल 1-2 लड़के का स्क्रीनिंग टेस्ट था। तो उन्होंने मेरे को पूरा डाटा समझा दिया है कि कितने क्वेश्चन आ रहे हैं और क्वेश्चन कहाँ से आ रहे हैं, ठीक है। जो आपका सेल्फ इंट्रोडक्शन हो रहा है, उसमें भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। क्या क्या क्वेश्चन पूछना है, मैं उसको भी आपको आज शाम को वीडियो, जो आपका शाम को मॉक टेस्ट आने वाला है ना, उस मौके में मैं ये चीज़ आपको प्रोवाइड कर दूंगा कि स्क्रीनिंग टेस्ट में क्वेश्चन क्या पूछे और आपने क्या लिख कर आना है। ये चीज़ आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है। और रीजनिंग के मैं आपको 20 क्वेश्चन का एक प्रैक्टिस सेट भी करवा दूंगा, ठीक है। तो आई होप आपको ये सारी चीज़ें समझ आ गई होगी। करते हैं वीडियो को एंड यहीं पे।